वन क्लास सेकंड बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और आज हम शीतकालीन अवकाश के बाद दोबारा से अपना अध्ययन कार्य आरंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 85 पेज नंबर 85 में है आपका अध्याय 14 जिसका नाम है नटखट चूहा। इससे पहले हम आपको अध्याय 13 तक अध्ययन करा चुके हैं और आज हम अध्याय 14 जिसका नाम है नटखट चूहा पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप भी पेज नंबर 85 में। तो यहाँ पर देखो लिखा है, बच्चों एक था चूहा। तो यहाँ पे आपको कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक क्या था, एक चूहा था, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। वो चूहा क्या था, बहुत ही नटखट मतलब शरारती था और बहुत ही चालाक, बहुत चतुर तेज था। कुछ ना कुछ शरारत करने में उसका हमेशा मन करता रहता था और वो हमेशा क्या करता रहता था, कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। और एक दिन उसने सोचा होगा कि मैं आज क्या है, शहर जाता हूँ। फिर बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं और क्योंकि वहाँ उस समय बारिश हो रही होगी और वो काफ़ी दिनों से क्या रहा होगा, अपने बिल के ही अंदर रहा होगा। तब उसका मन अंदर ही अंदर, जैसे आप लोग हो जाते हैं ना घर ही घर में बोर, तो उसी तरह चूहे भी बिल में परेशान हो गया रहा होगा। फिर उसे बाजार घूमने का मन हुआ होगा। तो घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया। चूहा कह रहा है अपने मन में कि घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है, उसे बेचैनी होने लगी है अंदर ही अंदर और उसका घूमने का मन कर रहा होगा। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकला और फिर जो छोटा चूहा है, नटखट चूहा है, वह झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। जब आप कभी घूमने निकलते हैं तो आप भी कितना खुश रहते हैं, मस्ती में चलते हैं आप लोग ना। तो उसी तरह चूहा भी बड़ी मस्ती में झूमते हुए रास्ते की ओर चल पड़ा और उसे सामने में क्या दिखाई दी, एक बड़ी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। और जब दुकानदार अपनी दुकान को खोल रहा होगा कि मैं दुकान के अंदर जाता हूँ, तो छोटा सा चूहा क्या करता है, चुपचाप दुकानदार के पीछे पीछे वो भी दुकान के अंदर घुस आता है। और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी और जैसे ही दुकानदार, आपने देखा होगा दुकानदार की एक अलग जगह होती है, तो जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठता होगा तो वो फिर क्या देख लेता है कि उसके सामने एक चूहा है। और फिर दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है। फिर दुकानदार चूहे को कहता है कि तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है। अब होता ही है, चूहा कहीं भी घुसे, चाहे हमारे घर में घुसे, चाहे दुकान में, चाहे कहीं भी घुसे, हम लोगों को हैरानी हो जाती कि चूहा कहाँ से आ गया। तो वैसे ही दुकानदार चूहे को कहता है कि तू मेरी दुकान में कहाँ से आ गया, क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। और सभी को चूहे भगाने की सूझती है ना। और फिर चूहा बोलता है दुकानदार से कि मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। और वो चालाक चूहा दुकानदार से बोलता है कि मैं अपनी टोपी बनवाने के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। और दुकानदार फिर चूहे पर हंस पड़ता है, हाँ हाँ करते हुए, हट यहाँ से। चूहे को कहता है दुकानदार, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, क्योंकि हम कपड़े को इंसान अपने लिए खरीदते हैं या कुछ भी बेचा जाता है। तो इसी तरह दुकानदार चूहे को कहता है कि हट, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता हूँ। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया। फिर कुछ चूहे को ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो चिल्लाता है, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं।
फिर चूहा गुस्से में बोलता है दुकानदार को कि तुम मुझे कपड़ा देते हो कि नहीं। दुकानदार बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, और अब नटखट चूहा क्या करता है, गाना गाता है कि रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतराऊंगा। चूहा फिर दुकानदार को अपना गाना सुनाता है कि मैं रातों रात आऊँगा अपनी सेना लेकर, चूहों की सेना लेकर, और तेरे सारे कपड़े क्या है, कुतरवा दूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और चूहे का गाना सुनकर दुकानदार डर गया। तो वो दुकानदार तब चूहे को कहता है कि चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हें अभी रेशमी कपड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? फिर दर्जी चूहे से कहता है, काम? क्या काम? अचरज में कहता है ना, काम? क्या काम? प्रश्न करता है उससे। फिर दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो यहाँ पे पहले चूहा कहाँ घुस जाता है, कपड़े की दुकान में घुस जाता है, क्योंकि उसे अपने लिए क्या है, टोपी सिलवानी है। और फिर वो अब कहाँ घुस गया, वो दर्जी की दुकान में घुस गया है, क्योंकि वो कपड़ा रेशमी कपड़े से उसे अपनी टोपी सिलवानी है। तो यहाँ पर आज हम बच्चों इतना, आप एक बार स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आज आप बच्चों पेज नंबर 85 और 86 नटखट चूहा पाठ का अध्ययन स्वयं करेंगे। तो चलिए आज आप इन दोनों पेजों का अध्ययन कर लीजिए। इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।